नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और अभी न्यूज आपको लेकर आया है चुनावी मैदान में, जहां पर इस समय मथुरा में अब से कुछ ही दिनों के बाद यानी कि आगामी 10 फरवरी को वोटिंग होने जा रही है। हालांकि अभी तक मथुरा के विधायक के रूप में प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी हम मथुरा की जनता जानना चाहेंगे कि मथुरा की जनता आखिर क्या चाहती है, कैसा चाहती है, अब की बार विधायक कौन होना चाहिए, किस पार्टी का होना चाहिए। इसी बात को लेकर के आज हम निकल पड़े हैं मंडी समिति में। और मंडी समिति में आप देख सकते हैं कि व्यापारी जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस समय काटने के लिए ताश का गेम खेल करके और अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। हम बात करेंगे इन लोगों से, क्या कहना चाहेंगे आखिर ये मथुरा के विधायक के बारे में। जी स्वागत है आपका। अभी बताइए कि अब की बार कैसा होना चाहिए मथुरा का विधायक। मथुरा का विधायक देखो बाबू जी, वैसे तो मथुरा का विधायक सभी मतलब मथुरा जिले के सारे विधायक भी अच्छे हैं और लेकिन हमको तो बीजेपी लगती है, तो बीजेपी का ही विधायक होना चाहिए यहाँ से। तो बीजेपी का विधायक क्या एक बार फिर से श्रीकांत शर्मा होने चाहिए या नहीं, श्रीकांत शर्मा के अलावा और कोई, हम तो योगी आदित्यनाथ को चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ही यहाँ पे आना चाहिए, उनको आना चाहिए यहाँ पे। देखिए, हालांकि नाम तो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अभी लोग कह रहे हैं कि आने योगी चाहिए। योगी की डिमांड ज्यादा हो रही है, क्या कहेंगे। नहीं, योगी को आना चाहिए। योगी यहाँ से मतलब मथुरा में वैसे भी उन्होंने 16-17 चक्कर लगाए हैं, तो उनका कोई ना कोई तो मतलब होगा आने का मतलब क्या था उनका। सबसे ज्यादा जिलों में, मथुरा जिले में सबसे ज्यादा चक्कर लगे हैं उनके। आप मुझे भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित नजर आते हैं, तो क्या श्रीकांत शर्मा का चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे साहब, ब्राह्मण होकर भी हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। आखिर क्या कारण है इसका। कारण कि ब्राह्मणों के लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अपना घर बनाया अपना, और किसी की सोचते नहीं है, सुनते हैं किसी की। और बिजली बिलों के बारे में क्या कहना चाहेंगे। बिजली की बिल का तो नहीं, बिजली की व्यवस्था बढ़िया है, सुचारू, बहुत अच्छी दे रहे हैं। लेकिन बिजली मतलब ये है कि बिजली बहुत अच्छी मिल रही है, अच्छी उससे मिल रही है। देखो जी, बिजली यूज करोगे तो पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। ये श्रीकांत शर्मा जी का बहुत अच्छा काम है। बिजली मथुरा जिले में बहुत उन्होंने अच्छी दी है और आगे भी भविष्य में हम ये उम्मीद करेंगे बिजली हमको अच्छी मिलती रहेगी। यानी कि ऊर्जा मंत्री के रूप में अगर बात करें तो श्रीकांत शर्मा आप कहीं ना कहीं पर सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर बात करें विधायक के रूप में तो श्रीकांत शर्मा के आप खिलाफ जाते हैं। बिल्कुल खिलाफ जाते हैं, जातिवाद के खिलाफ जाते हैं हम। वैसे नहीं जाते, श्रीकांत शर्मा ने काम अच्छे किए, सब चीज अच्छी की, लेकिन जाति के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। बात करें ब्रज के विकास की, तो यमुना के मुद्दे पर श्रीकांत शर्मा को लगातार खींचा जाता है, लगातार उनसे बात की जाती है, कहा जाता है कि यमुना को लेकर के कुछ भी नहीं किया। क्या कहेंगे इस बारे में। देखो जी, यमुना तो पहले से तो बहुत सुधार है। आप जाके देखिए, सुधार तो हुआ है, ऐसी बात नहीं, विकास हुआ है मथुरा जिले में। मथुरा जिले में क्या, मथुरा शहर में सब जगह विकास हुआ। किसी टाइम जन्माष्टमी कैसी मनती थी, और आज देखिए जन्माष्टमी और होली का पर्व बरसाने में, नंदगांव में, और यहाँ भी होली मनती है बहुत टॉप से। वृंदावन में, मथुरा में, सब जगह अच्छी तरह से मनाई जा रही है। हम तो यही चाहते हैं कि दोबारा बीजेपी की गवर्नमेंट आए और काम ऐसे ही चलता रहे, अच्छा चलता रहे। जी, हम बात करेंगे और भी लोगों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरे पास में काफी लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे आखिर इनके क्या विचार हैं आगामी चुनावों को लेकर के। जी, सबसे पहले मैं आपके पास इधर ही है। देखिए, नाम बताया जा रहा है, बोले सबसे पहले इनसे बात की जाए, तो हम पहले इनके बाद ही चलते हैं। देखिए, लोग यहाँ पर जब ताश खेल रहे हैं और गेम को पास कर रहे हैं, तो मुझे पास किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप उस साइड में निकले। तो बताएं क्या कहना चाहेंगे, कौन होना चाहिए उसके बाद मथुरा का विधायक। मथुरा का विधायक बीजेपी का होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी पूरे देश में बहुत बढ़िया काम कर रही है। जितनी भी पार्टी आई है, सारी पार्टियां लूट खबोस जितना भी है का, आतंकवादी तमाम है का, उल्टे सीधे काम करती है का, सिवाय अपने घर भरने के और अपने दोस्तों के घरों को भरने के सिवा कोई भी काम नहीं करती है। अब जब भी देश के ऊपर बात आती है तो बीजेपी अपोजिट बोलती है, हर एक में नुक्स निकालती है का। इसलिए केवल बीजेपी के सिवा कोई भी पार्टी नहीं है मैदान में है का। कहने सुनने वाली, अब यूँ कह रहे हैं सपा क्या है का, केवल अपने के रिश्वतखोरी के सिवा, भ्रष्टाचार के सिवा कोई काम नहीं किया है का। कहे वो ही है का परेशान है, सिवाय बीजेपी के यहाँ किसी सरकार की जरूरत नहीं है। देश के लिए जितने भी काम किए जा रहे हैं सब मोदी के द्वारा बहुत बढ़िया किए जा रहे हैं। यहाँ पे आदरणीय है का योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, सब जगह काम कर रहे हैं, तो सिवाय योगी के और कोई नहीं है का। बात करें अफवाहों की, तो इस समय बाजार में नई अफवाह निकल के आई है और लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो सकता है। क्या आपको लगता है गठबंधन होगा। देखो, गठबंधन हो या ना हो, लेकिन यहाँ से 4 सीट मथुरा की बीजेपी को जाएंगी। यहाँ पे कोई 5 सीटें वो 5 एक कंफ्यूज में है। मैं बताऊँ, ये गोवर्धन वाली है। गोवर्धन वाली आखिर क्यों कंफ्यूजन में है, बताएं आखिर क्या। उसमें अगर विधायक मतलब टिकट किसी अच्छे आदमी को मिल गई तो वो भी है का बीजेपी को जाएगी है का। तो क्या गोवर्धन विधायक से संतुष्ट नहीं जनता। नहीं, संतुष्ट तो है, लेकिन वहाँ पे जो कार्य नहीं किए हैं वहाँ पे है का, वह हिसाब से विकास नहीं हुआ है। यानी कि आपका सीधा आरोप कारिंदा सिंह जो विधायक रह चुके हैं उन पर है कि कारिंदा सिंह अपने कार्यकाल में सफल नहीं हो सके। जी सर है का। तो आगामी जो चुनाव आने वाले हैं, इसमें विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं, आखिर कौन होना चाहिए मतलब कोई बढ़िया आदमी होना चाहिए
केवल जो के नहीं योगी को ही जाएंगे सीट है बस केवल लोगों की मांग है योगी आने चाहिए, लेकिन एक तरफ श्रीकांत शर्मा भी दम भरते नजर आ रहे हैं और श्रीकांत शर्मा का तो कोई चांस नहीं। अगर श्रीकांत शर्मा मथुरा से खड़े हो गए तो सीट हार जाएगी, बीजेपी हार जाएगी सीट। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं सीट हार जाएगी, हम बात करेंगे और भी लोगों से और पूछेंगे आखिर उनका क्यों कहना है इस बारे में, आखिर क्यों कहना चाहते हैं इस बारे में बीजेपी हार जाएगी, क्या कारण हो सकते हैं? अब यही बात आप बताइए। नहीं, आप योगी का आप कह रहे थे योगी तो योगी को चाहते हैं, हाँ भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं, क्योंकि श्रीकांत शर्मा ने यहाँ कुछ नहीं किया है, लेकिन लोग कहते हैं श्रीकांत शर्मा ने कुछ नहीं किया है, कोई विकास नहीं हुआ है उसका। जो कुछ विकास हुआ है तो हेमा मालिनी ने किया, बाकी का रहा था योगी जी ने किया है। तो योगी जी मथुरा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है योगी जी, यहाँ मथुरा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। हमारे काज तो योगी ही विधायक है। आइए, और कांग्रेस विधायक जो पूर्व विधायक रह चुके हैं प्रदीप माथुर जी, उनके बारे में क्या कहना है आपका? वो भी बेचारे अपने बैठे हुए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अभी आगामी चुनाव में तो दम भरते नजर आ रहे हैं और आगामी चुनाव में उन्हीं का नाम फाइनल हो रहा है। हो सकता है कुछ नहीं होगा, अगर योगी आएगा तो यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा किसी का भी। यदि योगी नहीं आते हैं तो फिर तो भैया कोई किसी को भी सीट जा सकती है, इस बारे में तो कोई कह नहीं सकता। हम बात करेंगे और भी लोगों से। देखिए मेरे पीछे एक व्यक्ति मौजूद हैं जो मेरे साथ मौजूद हैं, एक क्षेत्रीय व्यक्ति हैं और बड़ी ही देर से बोलने के लिए उत्सुक है। हम बात करेंगे इनसे, आखिर इनका क्या कहना है। अपने आप में माथुर जी बहुत अच्छे पर्सन हैं और बड़े अच्छी विधायक हैं, और हम ये सोचते हैं कि पढ़े लिखे हैं और उनका पूरा परिवार पढ़ा लिखा है और अच्छी सोच रखने वाले हैं, लेकिन वो कांग्रेस से है, इस चक्कर में जो है थोड़ा सा उनको जो है रेस्पॉन्स अगर टक्कर में लिया जाए तो माथुर जी की भी टक्कर में कोई ऐसा विधायक हमें तो दिखता नहीं है। यदि बात करें सबसे बीजेपी की, तो बीजेपी इस वक्त सबसे एक बड़ी पार्टी के रूप में पूरे भारतवर्ष में मौजूद है। देखो मेरा अपना एक मानना है कि बीजेपी सारे कार्य अच्छे कर रही है, लेकिन जैसे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए फ्री लोगों को फ्री खिलाना ही कोई जरूरत नहीं है, लोगों को फ्री खिलाना ही जरूरत नहीं है, उसके लिए इंडस्ट्रीज की भी बहुत जरूरत है। अगर उसको कार्यरत करके उसको मॉडलाइज करेंगे तो लोग करना सीखेंगे, और फ्री करके अगर ये मोदी जी चाहते हैं फ्री करके ही जो है हम बस जनता को फ्री से एक हम तो ये समझते हैं कि इंडस्ट्री लगाई जाए, इंडस्ट्री उनको रोजगार मिलेगा तो वो अपने हाथ पांव से करके खाना सीखेंगे। तो बात करें फ्री की, तो ये फ्री के नारे देकर के, फ्री का बिजली देकर के बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री बना लिया है। क्या मथुरा में भी? उसका कारण सबसे बड़ी बात यह है कि बात करी जाए केजरीवाल जी की, तो केजरीवाल जी को तो मैं आपको समझता हूं 70% जो समर्थन है वो नीची कास्ट से लेके और मध्यम वर्ग तक सपोर्ट है। जो हाई लेवल के जो ऊंचे जो हैं उनका सपोर्ट बहुत कम है, उसमें मैं आपको 20% सपोर्ट मारता हूं। जो हाई क्लास जो हाई लोग हैं उनका 20% सहयोग है, तो वो 70% से उसी से वो जो है अपना बहुमत बना जाते हैं। सबसे मेन बात ये है। मथुरा में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी भी अपना दम भरती नहीं रह रही है, मथुरा में चुनावी घोषणाएं की जा रही है लगातार। आम आदमी पार्टी का तो खैर कोई वजूद नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर पर्सनली कोई बात करी जाए मथुरा विकास प्राधिकरण से, तो प्रदीप माथुर जी भी बहुत ही अच्छे विधायक हैं। मैं उनको ये बहुत लोग समझते हैं, मैं क्या समझता हूँ, बहुत लोग समझते हैं कि उनका विकास में अगर कहीं अब उनके पास कोई प्रोपेगेंडा है नहीं कि भाई वो बना सकें। अब बीजेपी का हल्ला चल रहा है तो बीजेपी का जो मीडिया है, मीडिया तो उसका इतना प्रचारण कर रही है। मैं आपसे जानकारी चाहना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से मोदी और योगी लहर में जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो भी जीत जाएंगे? देखो मोदी और योगी जी के ऊपर ही सारा ये बीजेपी का वो है। यहाँ से बीजेपी का कोई भी आदमी खड़ा हो जाता है मथुरा, तो उसको सपोर्ट यही होता कि बोले जी बीजेपी से चलो कोई बात, कोई और हमारे पास तो सुना विरोध क्यों? फिर इस बार योगी और मोदी के रहते हुए भी श्रीकांत शर्मा का विरोध क्यों? नहीं, देखो सर, श्रीकांत शर्मा जी ने विरोध आप एक बात बताइए, विधायक किस लिए चुना जाता है? विधायक इसलिए चुना जाता है कि वो लोगों की जो सामाजिक समस्याएं हैं, लोगों का विकास की जो जहाँ जिस चीज की जरूरत है उसकी सुना जाए। वहाँ कोई किसी बात की कोई सुनवाई नहीं है, और सुनवाई के बावजूद भी
वहाँ किसी चीज के लिए हम लोग कहते हैं वो सरकार की तरफ से होना चाहिए और हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी उसको इतना घुमाया जाता है कि वो कार्यरत होता नहीं है। तो देखिए लगातार इस समय चौपाल पर बैठे हुए लोग जो हैं जवाब दे रहे हैं सवालों का, और लोग चाहते हैं कि अब की बार फिर से मोदी सरकार, योगी सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं बस श्रीकांत शर्मा के नाम पर लोग उल्टा बोलने लगते हैं और कहते हैं कि श्रीकांत शर्मा यदि क्या चुनाव लड़ते हैं तो ये सीट निकालना मुश्किल पड़ेगा। बात करते हैं और भी लोगों से, आखिर उनका क्या कहना है इस बारे में। जी बताएं, क्या कहना चाहेंगे। सपा बाबा कोई ना जीत रही, बीजेपी जीतेगी सब जगह। जी मंडी परिसर के अंदर ही जब हम घूम रहे हैं और लोगों से बात करें तो उसी में यहाँ पर भी कुछ लोग और बैठे हुए हैं, हम इनसे ही बात करेंगे आखिर इनका क्या कहना है आगामी चुनावों को लेकर के। आखिर क्या लोगों की ये प्रतिक्रिया बताएं, अब की बार कौन होना चाहिए मथुरा का विधायक। देखो जी, हम तो विधायक सरकार कोई भी बनावे पर भाजपा की सरकार बनेगी, सब उसको दिख रही है। आखिर क्यों बनेगी, क्या कारण है उसका। अपन काम कराएं और बढ़िया नेता है। आप किस गाँव से आते, किस क्षेत्र में आते हैं। हम आते हैं गोकुल से। गोकुल में, तो आपके विधायक शायद पूर्ण प्रकाश होने चाहिए। हाँ जी। तो पूर्ण प्रकाश का कार्यकाल कैसा रहा। कछु ना करवाए बंद, तो फिर बीजेपी सरकार कैसे बनेगी। योगी ये वोट दे रहे हैं, हम तो कोई बात नहीं दे रहे। पूर्ण प्रकाश है, बाल्टी भाजपा की वोट दे रहे हैं। लेकिन अब की बार सुनाया जा रहा है कि पूर्ण प्रकाश जी वोट मांगने, अपनी सीट मांगने के लिए किसी और अन्य पार्टी के ओर गए, वहां से भी निकाल दिए गए, क्या कहेंगे इस बारे में। धक्का भरेंगे मैम, तो हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ तो सीट हमारे यहाँ तो वोट ज्यादा लोग दल गए हैं। हमारे क्षेत्र में तो वोट लोग दल गए हैं। लेकिन लोकदल के दरवाजे पर गए थे पूर्ण प्रकाश जी और वहां से उनको वापस निकाल दिया गया, क्या कहेंगे इस बारे में। अब कब निकाल दिए होंगे, करे ना करे माने बढ़िया जमा निकाल दिए होंगे। देखिए लोग लगातार योगी की डिमांड कर रहे हैं और लोगों का मानना है कि मथुरा से अब की बार विधायक के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही लड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं पर श्रीकांत शर्मा की जो कमियां बताई जा रही हैं, लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है दलालों से घिर गए, कोई कह रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगे, कोई कह रहा है कि मथुरा में विकास कार्यों में कमी रह गई। कमियां जो भी हों, कारण जो भी हों, लेकिन लोगों की जुबान पर केवल एक ही नाम नजर आ रहा है, वो नाम है केवल और केवल योगी आदित्यनाथ। यानी कि मथुरा की जनता जो है वो चाहती है कि किसी भी प्रकार से कैसे भी, अभी संतों के जो मीटिंग हुई थी वृंदावन के अंदर, उसमें भी यही आमंत्रित किया गया था योगी जी को कि आप मथुरा वृंदावन से विधायक के रूप में चुनाव लड़ें और मथुरा वृंदावन की सूरत बदल दें। तो देखते हैं क्या होगा अब की बार चुनावों का परिणाम जो भी है, लेकिन फिलहाल लोगों की मांग केवल एक ही योगी को लेकर के है कि मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आकर के विधायक के रूप में यहाँ पर चुनाव लड़ें और मथुरा की जनता को एक नई सौगात दें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपनी सहयोगी राहुल के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।